स्वागत है आपका आज की चाय पे। किसी ने कमेंट करा एंड देन इमीडिएटली मैंने जाके नेहा का चैनल चेक करा एंड बहुत ज़्यादा वो डिस्टर्ब्ड और बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी क्योंकि सही बात है, अगर कोई भी किसी के लिए सोशल मीडिया पे आके कोई ऐसी बात बोलेगा तो दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। फिर मैंने उनका चैनल जाके चेक करा जिन्होंने वीडियो बनाया है, और सबसे पहले तो मुझे उनके लहजे से समझ में आ गया है कि वो सरहद पार से हैं। एंड उससे भी ऊपर मुझे ये बात समझ आ गई है कि जिस तरीके का लेआउट उन्होंने बनाया है, जो भी कुछ है, बहुत सोचा समझा चैनल है वो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हो सकता है जी ये जो मैडम और जनाब हैं इनके थ्रू आ गए हो, या फिर इतने आर्डेंट फ़ैन हैं, इतने बड़े फ़ैन हैं मैडम जनाब के वो, कि उन्होंने इस तरीके के लांछन लगाए हैं, बिना सर पैर के बातें करी हैं नेहा के लिए। और इतना ही मैं बोलूँगी कि नेहा, एक बात आपके लिए कहूँगी कि जब हाथी चलता है तो पीछे से बहुत सारे भाव भाव करते हैं वो लोग। इवन दो इन लोगों ने आपके लिए इतना कुछ बोला है और बड़ा गंदा लहजा था, हम लोग इनको गाली नहीं देंगे बिकॉज दैट इज़ नॉट आवर स्टैंडर्ड। आई नो दिस वेरी वेल फ्रॉम डे वन। नेहा का स्टांस कभी बदला नहीं है, नेहा नहीं कभी बदली है, उनके परिवार ने भी इनफैक्ट कई बार उन्हें इस तरीके से उन पर प्रेशर बनाने की कोशिश करी थी बिकॉज वहाँ से चालू और इन सब से प्रेशर बन रहा था। तो परिवार वाले भी सामने आ गए थे कि अगर आपने बनाए वीडियो तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। बट नेहा ने ना कभी सच को साइड नहीं करा, सच को छुपाया नहीं, या फिर प्रेशर में आके वो पीछे नहीं हटी। इनफैक्ट मैं अपने लिए भी बोलूंगी, और बहुत सारे और चैनल्स हैं जो बिना फेस दिखाए रिएक्शन देते हैं बिकॉज ऑफ कोर्स सबको अपनी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करनी है। वेयर एज नेहा इज द ओनली वन आउट देयर जिन्होंने हमेशा अपना फेस दिखा के वीडियो बनाए हैं और सारा सच सामने रखा। और इनफैक्ट कई लोगों को ये भी लगता है कि उनके लिए जी आसान है क्योंकि कहीं ना कहीं उनका परिवार जुड़ा है, तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट फॉर हर टू मेक अ रिएक्शन। इनफैक्ट इट्स इवन मोर डिफिकल्ट फॉर हर, क्योंकि हमको तो चलो इंस्टा से कभी धमकी दे देते हैं कुछ, इनको तो इनके रिश्तेदारों से प्रेशर बनवाया जाता है। और यही नहीं, सोचिए अगर ये गलत होती तो डेफिनेटली ये डरती इस बात से कि सीधा सीधा इन्हें धमकी मिली थी कि इनका जो जॉब है उससे हटवा दिया जाएगा, और वो अपने व्लॉग के थ्रू डायरेक्टली जनाब ने दी थी इन्हें। बट ये डरे नहीं क्योंकि ये लोग गलत कभी नहीं थे, इनके पास पूरे सबूत हैं हर बात के जो इन्होंने सामने रखे हैं। हवाई बातें कभी भी नहीं करी है नेहा ने। और बट मुझे आज मुझे सच में नेहा बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान लग रही थी। इनफैक्ट ऐसे भद्दे शब्द उनके लिए इस्तेमाल करे गए हैं उस रिएक्शन में, जैसे कि डायन। आई मीन सोचिए कि वो कितने नफरत से भरे होंगे कि उन्होंने इतना गंदा शब्द नेहा के लिए यूज़ करा। इवन तो नेहा ने उनके लिए कभी कुछ नहीं बोला है, इतना क्या नफरत में गिर गए कि आप किसी औरत, किसी मैरिड औरत के लिए, चलो मैरिड ना भी होती, किसी के लिए भी आप ऐसे शब्द, इतने कठोर शब्द कैसे यूज़ कर सकते हो? और हाउ डेयर यू, अगर आप किसी भी देश में बैठे हो तो भी आप चाहे सेफ होके वहाँ बैठे हो, जी इंडिया में नहीं हो तो आपके खिलाफ एक्शन नहीं हो सकता, पर आपका कोई हक नहीं बनता है कि इतने गंदे शब्द आप बोलें, तब जब आपको पता है कि नेहा ने आज तक कोई गलत गंदा शब्द किसी के लिए भी नहीं बोला इस पूरे परिवार में। इवन तो इन लोगों ने नेहा को बहुत परेशान करा है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि क्या आपको हिपोक्रेसी नहीं दिखती है उस परिवार की? क्या इन लोगों को नहीं दिखता है कि चालू आपी के जो भी रिश्ते या अफेयर जो भी रहे थे उसमें इन्होंने क्या खिचड़ी मचाई थी? एक माँ की जान चली गई, उस पर तो कोई नहीं बोलता, चलो जी इसमें साहिबा की गलती नहीं थी, कोई बात नहीं। उसके बाद जो एक लड़के का कन्वर्जन हुआ था भोपाल में, उस पर भी कोई नहीं बोलता है। अच्छा, जो जनाब ने मैडम को ऐसे फंसा के जिस तरीके से उनको लिटरली, क्योंकि मना ही कर दिया होगा तो एंड में एक औरत करे भी क्या, क्योंकि एक टाइम तक तो वो औरत कहती थी कि मंदिर की घंटियां बजती है घर में, पर आज उस घर में नहीं बजती है मंदिर की घंटियां। तो एक औरत का पूरा धर्म उससे छीन लिया, उसके बिलीव्स मजबूरी में उसको गिव अप करने पड़ गए क्योंकि एक लप्पू उस पर प्रेशर बनाया हुआ था। ये बात किसी को नहीं दिखती। फिर भी इतना कुछ होने के बावजूद उस औरत ने अपने बच्चे को छोड़ दिया। देखिए नेहा ना, शी इज़ अ वर्किंग प्रोफेशनल, मेहनती हैं, वो काम भी करती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं और साथ ही साथ बहुत अच्छे से कंटेंट क्रिएशन भी करती हैं। और दूसरी ओर है मैडम जो अपनी बच्चियों को छोड़ के आ गई। तो जज करना हो तो उनको कर लीजिएगा। हमेशा मैंने नेहा के वीडियोज़ देखे, बहुत ही रिस्पेक्टफुल होते हैं, अब्द शब्द उन्होंने कभी किसी के लिए यूज़ नहीं करे। और अगर किसी को चालू जैसा शब्द, अब्द शब्द लग रहा है तो उसे इंग्लिश में क्लेवर कहते हैं। येस, दिस होल फैमिली और जनाब मैडम एंड चालू इज इन फैक्ट वेरी चालू, बहुत क्लेवर हैं, तभी तो बातों को इतने अच्छे से मैनिपुलेट कर लेते हैं। बट नेहा को इस तरीके से हर्ट करने का किसी का हक नहीं बनता है। और मैं बोलूँगी नेहा, मोर पावर टू यू, बिकॉज देखिए आपका सच बहुत लोगों को चुभ रहा है, सच चुभता ही है, सच कड़वा ही होता है, पर सच से आप कभी पीछे हटी भी नहीं हो, ना हटिएगा। एंड थैंक यू फॉर ऑलवेज स्टैंडिंग विद द ट्रुथ।
क्योंकि सब में गट्स नहीं होते हैं, किसी में जिगरा नहीं होता सच्चाई के साथ खड़े होने के लिए। और दूसरे मुल्क से और भी बहुत सारे फैंस आएंगे अभी तो, बिकॉज उन्हें पता है कि जनाब ने उन्हीं के लिए तो बोला था कि पापी पेट का सवाल है। तो ना जनाब इस देश के सगे ना उनके फैंस, तो लेट इट बी। गलत और गंदे शब्द बोल के आपको कोई डैमेज नहीं हुआ है, इनफैक्ट उनकी खुद की ज़बान खराब हुई है। एंड मैं इतना ही बोलूँगी कि जब भी हम ऐसे शब्द अपनी ज़बान से, जैसे इनके लिए डायन शब्द यूज़ किया गया, तो ऐसे ज़बान से शब्द जब निकालते हैं तो किसी को हर्ट करते हैं तो याद रखिएगा फिर इसी ज़बान से आप ऊपर वाले का नाम भी लेते हैं, तो फिर उस ज़बान को मैली करने के बाद ऊपर वाले का नाम लेंगे आप, तब आपको गिल्ट नहीं होगा। और मैं तो कहती हूँ कि इनको बैठ के समझना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए अपने एक्शंस को, कि किसी के फ़ैन बनने में इतना भी डूब मत जाओ कि आप अंधे हो जाओ नफरत में। और एक मैरिड औरत को और उसकी बच्चियों के हवाले से भी पता नहीं क्या क्या उन्होंने बोला है। पहली बात तो मुझसे उनका वीडियो सुना नहीं गया, देखा नहीं गया, बिकॉज इट वॉज एब्सोल्युटली इरिटेटिंग। दिस मैन सैट फॉर व्यूज़ एंड ही जस्ट केप्ट ऑन सेइंग नॉनसेंस। तो गॉड ब्लेस यू विद सम विजडम। और बाकी नेहा को तो परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप क्वीन हैं, यू आर लिटरली द बेस्ट आउट देयर, यू आर टैलेंटेड, यू आर हार्ड वर्किंग एंड यू आर अ ग्रेट हाउस वाइफ एट द सेम टाइम। तो और ऐसी तो कभी मैडम बन ही नहीं पाई हैं। और अगर वो कह रहे थे, अच्छा एक बात मैंने सुनी थी कि मैडम पे फेम नेम है और वो नेहा पे नहीं है, इसलिए नेहा, एक मिनट, नेहा बहुत वेल एजुकेटेड हैं, इतनी एजुकेशन मैडम पे नहीं है, उस पूरे परिवार में मिला के भी नहीं है। तो नेहा और उनकी इनफैक्ट उनकी सिस्टर की अचीवमेंट्स देखिए, ऐसी अचीवमेंट्स का समझ में भी नहीं आएगा कि मतलब उनका मीनिंग क्या है इस पूरे परिवार को। उस चालू आपी को लैपटॉप ऑन करना नहीं आता है एंड आपको लगता है कि वो पूरा परिवार कहीं का कहीं पहुंचा हुआ है। नहीं, असली में जो क्वालिफाइड होता है, एजुकेटेड होता है और जिसको आता है अपना परिवार अच्छे से संभालना, एक से दूसरे पति पे स्विच करना नहीं, तो वो इंसान एक्चुअली में बहुत ज़्यादा तारीफ के काबिल है। एंड नेहा शुड बी प्राउड ऑफ हरसेल्फ। और जो अपने पति को धोखा दे के बच्ची को छोड़ के आगे चल के एक लप्पू से शादी करते हैं, आई एम सॉरी बट मेरे नज़रों में उनका मुकाम ज़्यादा नहीं है। शी इज़ अ ह्यूमन ऑफ कोर्स एंड गॉड ब्लेस हर विद अ फुलफिल्ड लाइफ। मैं मैडम की बात कर रही हूँ, बट उन्होंने कुछ नहीं अचीव करा, बहुत कुछ सिर्फ खोया है लाइफ के पुअर डिसीजंस की वजह से। और वो चाहे तो आगे जाके माफिया मांग के चीज़ें ठीक कर सकती हैं, बट उन्होंने कभी ऐसा करा नहीं है। उनकी ईगो अकड़ बहुत बड़ी है और इसी वजह से वो ऐसे परिवार को सह रही है जो उन्हीं के बल पर मुंबई में रहा, अपना बेस बनाया और बाद में उन्हीं को ही बॉयकॉट कर दिया और घूमने चले गए। कि घर में परिवार में कोई बीमार था, थेरेपी पे था, टारगेटेड थेरेपी पे था, बट हम तो घूमने जाएंगे बेटा क्योंकि हमें तुमसे लेना देना है नहीं। तो नेहा ने कमाया है वो रिश्ते जो उनका हर पल हर टाइम साथ दे। एक अच्छा भरा पूरा टचवुड परिवार है उनका, और उनका कंपैरिजन मैडम जनाब से ना करें। मैडम जनाब है बस व्यूज़ के भूखे, जो रिश्तों को, जो किसी की खुशी को, किसी के दुख को मोनेटाइज कर करके जी रहे हैं। नेहा ने अपने परिवार पे ज़्यादा कंटेंट नहीं खींचा है, सिर्फ एंटरटेनमेंट बेस्ड वीडियोस बनाए हैं, विच गोज़ टू शो कि वो अपने परिवार का सुख दुख मिल्क नहीं करती हैं। और उनके आज तक जो भी व्लॉग्स रहे हैं उसमें उन्होंने अचीवमेंट दिखाई है एंड वो दिखानी भी चाहिए, क्यों ना हो। अगर कोई इंसान लाइफ में कुछ अर्न करता है अपनी मेहनत के बेसिस पे, तो उसका वो दिखाने का पूरा हक है, क्योंकि उससे दूसरे इंस्पिरेशन लेते हैं और आगे बढ़ने की उन्हें भी एक ज़ील मिलती है। सो दैल बी ऑल, वी आर ऑलवेज विद यू नेहा। डे वन से अभी तक मैंने हमेशा नेहा का साथ दिया है और आगे भी दूंगी, एंड आई एम श्योर मेरे सब्सक्राइबर्स भी देंगे। जाके कमेंट कीजिए नेहा के चैनल पे, उनके लेटेस्ट वीडियो पे, जहाँ पे वो बहुत परेशान हो रही हैं कि वी आर ऑलवेज विद यू, मोर पावर टू यू नेहा, दैल बी ऑल। फरी बच्चों को खाना खिलाते हैं जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।